प्रोसेस। हमारा आज का टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। सो गाइस, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं वो सेल्स प्रमोशन के अंदर आती हैं। चलिए देख लेते हैं। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब सेल्स प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे हम अपने कस्टमर को स्टिमुलेट करते हैं, उसको परसुएट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करे, परचेज करे। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये शॉर्ट टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म हम इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक, ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी जो सेल्स है वो तुरंत ही इंक्रीज़ हो जाए। और ये जो सेल्स प्रमोशन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े ही टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक हम सेल्स प्रमोशन नहीं कर सकते। Sales promotion techniques are very useful because they bring short and immediate effect on sales. Sales promotion techniques हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि वो तुरंत ही बहुत ही कम टाइम में हमारी सेल्स में अच्छा इफेक्ट लाती हैं, हमारी सेल्स को इंक्रीज कर देती हैं। अगर हम सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी सेल्स तुरंत ही इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल विद सेल्स प्रमोशन। अगर हमारी जो कंपनी है, हमारे वेयर हाउस भरे हुए हैं, हमारी स्टोरेज जो है बहुत भरी हुई है, बहुत स्टॉक हमारे इकट्ठा हो चुका है और अब हम चाहते हैं कि अपने स्टॉक को हम क्लियर कर दें, उसको जल्दी से जल्दी बेच दें, अपना सामान बेच दें। तो क्या करते हैं हम? सेल्स प्रमोशन करते हैं। सेल्स प्रमोशन से हमारा जो सामान है, हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी ही बिक जाता है। तो अगर हमें जल्दी से अपना स्टॉक क्लियर करना होता है तो वी चूज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। हमारे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन हमारा चल रहा है उसमें भी हमें क्या करता है? हमें जिता देता है, हम जीत जाते हैं। किससे? अपने कॉम्पिटिटर से, ड्यू टू सेल्स प्रमोशन। सो गाइस, अभी हमने देखा था कि सेल्स प्रमोशन में क्या है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं, कौन कौन सी टेक्निक ऐसी हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहली टेक्निक आती है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है उससे कम प्राइस पर हम बेच रहे हैं कोई सामान एक लिमिटेड समय तक। अगर हमने अपने सामान को ओरिजिनल प्राइस से कम पर बेचा तो वो क्या हो जाती है? रिबेट हो जाती है। नेक्स्ट, डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स का मतलब क्या है? जो हमारी लिस्ट प्राइस है, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल प्राइस जो छपी हुई है, हमारे पैकेट पर छप कर आ रही है, प्रिंटेड प्राइस है, उस पर हमने कुछ परसेंट लेस कर दिया है, कुछ परसेंट हमने क्या करा है? रिड्यूस कर दिया है। देन इट इज़ नोन एज डिस्काउंट्स। नेक्स्ट, रिफंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं बहुत बार कि ये प्रोडक्ट खरीदो तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर इसका रैपर आप लेकर आओ तो आपको कुछ प्राइस जो उसका है वो वापस मिल जाएगा। मान लो अगर 10 रुपये का कोई सामान आपने खरीदा, कोई बिस्किट खरीदा है, तो उसका अगर रैपर आप लेकर जाओगे, प्रूफ दिखाओगे कि हाँ आपने ये चीज़ परचेज की है, तो क्या होगा? उसमें 2 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। देन इट इज़ नोन एज रिफंड्स। नेक्स्ट, प्रीमियम और गिफ्ट्स। क्या कर सकते हैं हम कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ प्रीमियम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिया है, कोई कॉफ़ी ली है, ठीक है, कॉफ़ी का पैकेट लिया तो उसके साथ क्या होगा कि एक मग फ्री मिल रहा है। देन इट इज़ नोन एज प्रीमियम और गिफ्ट्स। ये टेक्निक क्या है कि एक जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके साथ में कोई और भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। देन इट इज़ गिफ्ट्स। नेक्स्ट, क्वांटिटी सेल्स। ये तो बहुत कॉमन टेक्निक है। क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, अगर मान लो 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है कि अगर वो चीज़ मान लो हमें 50 ग्राम्स मिल रही है, 50 ग्राम्स के साथ में अब क्या हो गया कि 10% इसमें फ्री भी मिल रहा है, तो क्या हो गया? अब हमें 55 ग्राम्स मिल रही है। तो इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी सेल्स। इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है सैम्पल्स। कुछ ऐसा सामान होता है
जिसके क्या है फ्री सैंपल सबको मिलते हैं कि हम पहले उसको यूज़ करें, हमें लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है तो हम इसको परचेज करें। तो ये सैंपल मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे शैम्पू के मिलते हैं, बहुत सारे ऑयल्स के मिलते हैं, कुछ मेडिकल जो टैबलेट वगैरह हैं उनके भी सैंपल्स मिलते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक प्रमोशनल टेक्निक होती है जिससे क्या है कि कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करने के बाद में परचेज करें, तो सैंपल्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कंपनीज अपनी कुछ कॉम्पिटिशन हेल्ड करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो विनर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, कुछ प्राइज मिलता है। तो ये कॉन्टेस्ट के जरिए भी क्या हो रहा है, अपने सेल्स को प्रमोट करती हैं कंपनीज। जैसे कलर्स हो गए या फिर कुछ भी पेंसिल हो गई, ऐसी वाली जो कंपनियां ये क्या करती हैं कि कुछ ड्राइंग के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर लिए, कुछ स्केचिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर लिए, इससे क्या, या फिर ऐसे राइटिंग कर ली, तो इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और विनर्स को प्राइज मिलता है, इससे उनका ही प्रमोशन होता है। नेक्स्ट है लकी ड्रॉ। कभी कभी ये मोस्टली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम लेने चाहते हैं तो हमें बोला जाता है ये स्क्रैच कूपन है, आप इसको स्क्रैच कीजिए, इसके साथ में फिर आपको स्क्रैच करने के बाद में हो सकता है कुछ और नया प्रोडक्ट मिले। तो ये क्या होता है, लकी ड्रॉ। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी चिट्स होती हैं या फिर हम स्क्रैचिंग कूपन्स कह सकते हैं, जिसमें आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो ये लकी ड्रॉ से भी हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ये मोस्ट कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने। So guys, our next concept is objectives of sales promotion. In this we will see what are the objectives, what are the goals that we aim to achieve in the sales promotion. So our first objective is provide information. Sales promotion क्या करता है कि हमें information देता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, ये हमें इससे पता चल जाता है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, ये सारी चीज़ जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है वैसे ही सेल्स प्रमोशन में भी होता है कि हमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा देता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्स। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो क्या करता है कि सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि सेल्स को जितना हो सके उतना मैक्सिमम हम इसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, सेल्स को इंक्रीज करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेल्स तो इंक्रीज करनी ही करनी है, ये रहता है। सेल्स प्रमोशन क्यों कर रहे हैं कि सेल्स को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट, कीप मेमोरी अलाइव। हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन सब के माइंड में हमारी प्रोडक्ट की इमेज बनी रहनी चाहिए। वो लोग हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को भूल ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम पर सेल्स प्रमोशन अपनाते हैं। कभी कोई सी टेक्निक, कभी कोई सी टेक्निक, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हमसे लिंक्ड रहते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते रहते हैं, हमारी कंपनी को भूलते नहीं हैं। तो अगर कंपनी को, उसकी इमेज को लोगों के दिलों में, दिमाग में जिंदा रखना है, देन वी हैव टू गो फॉर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये नहीं सेम टेक्निक हर टाइम अलग अलग टेक्निक्स अपनाते रहते हैं, जिससे कि कुछ वेरिएशन भी रहती है और हमारी मेमोरी भी अलाइव रहती है। नेक्स्ट है सीजनल डेक्लाइन। जो सीजनल डेक्लाइन, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो एक सीजन में तो बहुत बिकता है, लेकिन जैसे जैसे सीजन डाउन होता जाता है वो उसका जो सेल्स है वो भी डाउन होती जाती है। तो ये जो सेल्स डाउन हो रही है, इसको कैसे हम बूस्ट करें, कैसे उसको अपवर्ड से लेकर जाएं, उसको इंक्रीज करें, ये काम भी कौन करता है, सेल्स प्रमोशन करता है। जैसे कि टी है, उसकी अगर हम सेल्स देखें तो उसकी सर्दियों में सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन गर्मियों में लोग टी प्रेफर नहीं करते, तो क्या होता है कि उसकी डेक्लाइन होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, हमें इस टाइम पर कुछ ना कुछ प्रमोशनल आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी जो सेल्स है वो डाउन हो रही है उसको हम प्रमोट कर सकें, उसको फिर से ऊपर ले जा सकें। तो ये काम भी हमारा सेल्स प्रमोशन से हो जाता है। और अब देख लेते हैं कि हमारे सेल्स प्रमोशन के क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्यों हम सेल्स प्रमोशन करें। तो सेल्स प्रमोशन के मैन्युफैक्चरर्स को भी एडवांटेजेस मिलते हैं, एज वेल एज कंज्यूमर्स भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो किसको है, दोनों को ही फ़ायदा रहता है सेल्स प्रमोशन का, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, सेल्स प्रमोशन करती हैं।
क्योंकि फ़ायदा क्या है, दोनों को मिलता है, मैन्युफैक्चरर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को कौन सा फ़ायदा मिलता है। पहला है क्रिएशन ऑफ डिमांड। मैन्युफैक्चरर्स को क्या होता है कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड वो क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन करेंगे तो क्या होगा, उनकी कंपनी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, उसको वो क्रिएट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, वो सेल्स प्रमोशन करते हैं। जैसे कि मान लो उनका प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा है, उन्होंने उस पर क्या करा, कोई गिफ्ट अलग से अटैच कर दिया कि भैया आपको ये खरीदने पर ये गिफ्ट मिलेगा, तो क्या होगा, मोस्टली कंज्यूमर्स दूसरे प्रोडक्ट लेने की जगह ये प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इस पे उनको गिफ्ट मिल रहा है, फ्री। कुछ भी अगर फ्री दिख रहा है तो क्या करेंगे, वो उसको ज़्यादा परचेज करते हैं, तो इससे उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, न्यू यूजेज ऑफ प्रोडक्ट। जब उनको लगता है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को जब ये लगता है कि उनकी डिमांड लो हो रही है, तो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के नए नए यूजेस इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में कि इस प्रोडक्ट को आप ये नहीं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो नया यूज़ मिलने से क्या होता है, उसकी डिमांड बनी रहती है, लोग उसको परचेज करते रहते हैं। तो ये भी फ़ायदा हमें किससे मिलता है, सेल्स प्रमोशन से। नेक्स्ट है फेस कॉम्पिटिशन। हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनसे आगे निकलने में भी हमारी सेल्स प्रमोशन बहुत हेल्प करती है। क्या होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट है उनसे बेटर शो हो रहा है, या फिर हमारे प्रोडक्ट पे जो प्राइस कम है, या फिर कुछ नया हमें इंट्रोड्यूस करा है, उसके नया यूजेस बता दिए हैं, या फिर उसका जो है डिस्काउंट हम उस पर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इन सब से हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। तो ये जो फ़ायदे हैं ये किसको मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लेकिन अगर हम कंज्यूमर हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहली चीज़ क्या मिल रही है, हमें इससे मिलती है इन्फॉर्मेशन। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, हमें सेल्स प्रमोशन दे रहा है। क्योंकि सेल्स प्रमोशन देंगे, प्रमोशन हो रहा है, तो क्या होगा कि हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सेल्स प्रमोशन से हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है फ्री सैम्पल्स। तो इससे हमें क्या हो रहा है, फ्री सैंपल मिल रहे हैं, तो क्या है कि हमारे पास एक श्योरिटी रहती है कि हम पहली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू परचेज इट। तो अगर हमें वो चीज़ पसंद नहीं है तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। हमने पहले उसको यूज़ किया, अच्छा लगा, तब हम उसको परचेज कर रहे हैं। तो क्या है कि हम अश्योर्ड हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी जो है बेटर है, क्योंकि हमने इसको पहले ही यूज़ कर लिया है। तो फ्री सैंपल भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें लो प्राइस पे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैसे कम जा रहे हैं लेकिन हमें अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है ये क्या है, सेल्स प्रमोशन के एडवांटेजेस।